नमस्कार। आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा के दिल्ली प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 1 अक्टूबर को संपन्न होंगे। अश्विनी कुमार बैरवा, जो कि इस कार्यभार के मुख्य अधिकारी हैं, वो पूरे मन से इस काम में लगे हुए हैं। वे बैरवा समाज के ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज को आगे ले जाने की सच्ची भावना रखते हैं और अपना काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते हैं। ये उचित निर्णय लेते हैं, जिसके कारण ये ऐसे सामाजिक कार्यों में आपको हमेशा नजर आएंगे। इनके द्वारा निर्धारित निर्णयों से किए गए कार्य हमेशा सफल हुए हैं। ये न केवल अपने समाज बल्कि सभी समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने पूरे तन और मन से सभी कामों को करते हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार बैरवा है और मैं ऑल इंडिया अखिल भारतीय बैरवा महासभा में पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ। मैं अनेक पदों पे काम मैंने किया है। अभी जो हमारे महामंत्री हैं, अध्यक्ष साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में, उन्होंने मुझे एक बड़ी चुनौती भरा काम दिया है कि आप दिल्ली प्रदेश के जो चुनाव हैं उसको सुचारू रूप से करवाने का काम करें। तो मैं उसी प्रक्रिया के तहत अपना कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें मैं अपने तन मन जो भी मेरा है, मैं उसमें अपना काम सुचारू रूप से कर रहा हूं। अब कितना उसमें सफल होता हूं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है कि मैं किसी चीज़ को गलत तरीके से या संवैधानिक को बिल्कुल संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम करूं। मैंने जो भी काम करे हैं, अब हमारा जो संविधान है अखिल भारतीय बैरवा महासभा का, उस संविधान के तहत सारे काम किए हैं और उसी के तहत आगे भी और कार्य हमें करने हैं। देखो, सबसे पहले जितने भी हमारे समाज के लोगों का जो पदाधिकारी गण है, उनका उद्देश्य हमेशा बैरवा समाज के उत्थान के लिए ही होता है। उन्होंने हमेशा जो कार्य करने हैं, जो पीछे करके गए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि बैरवा समाज को अधिक से अधिक जोड़ें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी उनकी जो कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध जाकर अपना काम करें और अपने जो समाज के लिए जो उनका दर्द है उसको पूर्ण रूप से लोगों के साथ बांटें और लोगों के दर्द को सुने कि उनके क्या दर्द हैं और उनको सही करने की कोशिश करें। मैं अखिल भारतीय बैरवा महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुंशीलाल कुंडारा। तो मेरा तो सिद्धांत यही है और समाज को एकजुटता के साथ साथ समाज पे शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना है और समाज की शिक्षा के लिए हमारा जो अभी मेरा कार्यकाल अभी 1 साल का होने वाला है, तो 1 साल में हमने जो समाज के लिए किया है, मैं आपको उसके सब भाइयों के बीच में उसका वर्णन भी कर दूं। मार्च के महीने में हमारी कोटा में छात्रावास है, बैरवा छात्रावास। उसमें काफ़ी बड़ी छात्रावास है और उसमें मुझे सौभाग्य मिला हमारे गुरुजी बालीनाथ महाराज जी की मूर्ति स्थापना की। उसमें मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया। उसके बाद फिर झालावाड़ में हमारा जाना हुआ। झालावाड़ में हमें 5000 गज में छात्रावास बन रहा है, उसकी शिलान्यास के लिए, उसकी भूमि पूजन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया वहाँ पर। तो जाने के बाद मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कहते हुए कि अब हमारी समाज भी जाग चुकी है और जाग रही है। मैं मोहनलाल मिमरोड, ये जो चुनाव कार्यालय बना है इंद्रपुरी के अंदर, चुनाव कार्यालय में सहायक अधिकारी के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ पर हमारे समस्त कार्यकारिणी के जो चुनाव समिति के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव की उनकी देख रेख के अंदर पूरा चुनाव ठीक तरीके से हो, इस पर निगरानी रखने के लिए सब बैठे हुए हैं। हमने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के व्याप पर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सबको सूचित किया। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो आया, उसने अपना नॉमिनेशन किया। उसके बाद में प्रक्रिया हुई जो चुनाव में होती है, और नाम वापसी लेने की, जांचने की। तो आज हमारा जो दिन है 21 तारीख, ये जो उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं उन उम्मीदवारों को सिंबल देने का दिन है और अभी उनको सबको सिंबल देने जा रहे हैं। हमारे 2 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यहाँ सेलेक्ट हुए हैं जो बैठे हैं, 2 महामंत्री के उम्मीदवार हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। अभी हम इनको सिंबल दे देंगे। इसके बाद में ये अपने जाके दिल्ली के अंदर, हमारे बैरवा समाज की बहुत आबादी है और ये जो चुनाव के अंदर जो वोट की जो प्रक्रिया है, ये जो हमारी अखिल भारतीय बैरवा महासभा के सदस्य हैं उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये लोग एक्टिव लोग हैं, समाज बहुत बड़ा है, मेंबर्स भी काफ़ी हैं, जो इन सबके अधीन, जैसे कॉलोनियों के अंदर होते हैं
वहाँ पर हमारे स्थानीय प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, तो ये सब एक्टिव बॉडी होती है, वो अपने नीचे बॉडी बनाकर बहुत काम करती है दिल्ली के अंदर। किसी भी कैंडिडेट का प्रचार नहीं करेंगे, और जो चुनाव कमेटी के हमारे जितने भी मेंबर हैं वो किसी भी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अभी तक की प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी, बड़े प्यार से आपस में मिलकर बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से प्रक्रिया हमारी अच्छी तरीके से संपन्न। मैं भूपनारायण जारवाल अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं, और आज मैं यहां पर अपना सिंबल लेने आया हूं। प्रथम हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो बैरवा समाज अभी थोड़ा सा एकजुटता में कम है, हम आपस में सबको जोड़ेंगे। जो मेन उद्देश्य हमारा सबसे पहले जोड़ने का है, फिर जैसे कि कई थोड़ी सी कुरीतियां हैं समाज में, भाई वो हमारा रोकने का है, और उनको किस तरीके से हम सही रूप से सुचारू रूप से चला सकते हैं। और दूसरा जो बच्चों में एजुकेशन का जो सबसे मेन है, उनको जो है प्रोत्साहित करना, भाई कैसे ऐसा कुछ माहौल बनाएंगे, जगह जगह इलाकों में अपने प्रतिनिधि छोड़ेंगे जो एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो सब अपने उस हिसाब से उनको गाइडेंस देंगे। कोशिश तो सबने करी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, लेकिन हर किसी का ना अपना अपना तरीका है करने का। भाई किसी के साथ में कितने जुड़ते हैं, किसी के साथ में कितने जुड़ते हैं। हो सकता है कोई हमारे से पहले भी कोई ऐसा होगा, अच्छा ज़्यादा जुड़ गए होंगे, लेकिन अब हम कोशिश ये करेंगे मैक्सिमम आदमियों को जोड़ें, मैक्सिमम समाज को जोड़ें। और मैं हजारीलाल बैरवा, जो अखिल भारतीय बैरवा महासभा के दिल्ली प्रदेश की उम्मीदवार हूँ। और मैं कोई ऐसा वादा नहीं कर रहा, क्योंकि वादे तो बहुत सारे नेता करते हैं और सबको पता भी है वादे खाली बातें पुला हुए हैं। तो मैं ये करूँगा कि हमें जो काम करना है, हमें काम तो बहुत है। सबसे पहले बैरवा समाज की तादाद बहुत है, और आज 2500 की वोटिंग है। मैं चाहूँगा कि इसकी तादाद बढ़े और ये बहुत चुनावी महोत्सव बन जाए, जिसमें कम से कम 1,50,000 वोटिंग हो। हमारा उद्देश्य पहले यह कि बैरवा जागृति लानी है, हम करेंगे। फिर दूसरा, महिलाओं को इसमें नहीं जोड़ा गया आज तक, हम इसमें महिलाओं का आगमन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे इसमें। और हमारा यही उद्देश्य है कि शिक्षा पे काम करना है। बहुत शुक्रिया भी शिक्षा पे हमारे काम हो रहे, मैं करते भी आया हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा, करता रहूँगा। और सभी जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्हीं से मार्गदर्शन लेके जो भी समाज में होगा, मेरे से जो प्रयास होंगे वो सब करने की कोशिश करते हुए मैं धर्मपाल आर्य, महामंत्री पद का उम्मीदवार। मैंने इससे पूर्व कार्यकारिणी के अंदर भी अतिरिक्त महामंत्री के पद पे कार्य किया। मैं सबसे पहले जो पिछली कार्यकारिणी के अंदर जो कार्य किया उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। शिक्षा के लिए हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार 3 वर्ष तक जो बच्चे 65% या उससे ऊपर अंक जो प्राप्त करते हैं 10वीं या 12वीं कक्षा के अंदर, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभावान सम्मान समारोह करके उनको व उनके अभिभावकगणों को हमने सम्मानित किया, जिसके कारण पहले वर्ष के अंदर जहां हमारे पास 50 बच्चे उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था, उसके बाद द्वितीय वर्ष के अंदर लगभग 80 बच्चों ने हमारे भाग लिया। और फिर उसके बाद कोरोना काल लग गया। कोरोना काल के अंदर हमने अलग अलग स्थानों पर जाकर के, क्षेत्रीय स्तर पर जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित किया। उसके अंदर लगभग हमने 150 के करीब बच्चों को प्रोत्साहित किया। पीछे एक बात आई कि महिलाओं को हमने इसके अंदर जोड़ने का पूरा प्रयास किया था। उसकी के कारण इस वर्ष जो हमारी वोटर सूची है उसके अंदर महिलाओं और मातृशक्ति को अच्छा स्थान मिला है, और भविष्य के अंदर महिलाओं को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक महिला शक्ति को भी हमारे साथ जोड़ करके चलें। आने वाले समय के अंदर हमने बच्चों की शिक्षा पे जो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनकी हम सूची पिछले सभा में आने से पहले भी हमने अलग एक स्थानीय संख्या बनाई थी, उसके अंदर इसी प्रकार का काम किया था कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनका एक डाटा इकट्ठा किया कि हम उनको एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना करके उन जो हमारे कुछ साथी हैं जिनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, जिनकी कोई अपनी कंपनियां हैं, उनके अंदर उन बच्चों को जो योग्य बच्चे हैं उनके अंदर उनको नौकरी के लिए आगे से आगे प्रोत्साहित करें। हमारे साथी उन लोगों बच्चों को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है मनोज बैरवा और मैं रवि नगर में मेरा निवास है। और आप सभी लोगों से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे बड़े भाइयों से जो मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं इस चुनाव के अंदर महामंत्री पद के लिए इलेक्शन के लिए मैं आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई ये राजनीतिक चुनाव नहीं है,
ये सामाजिक चुनाव है और सामाजिक चुनाव सामाजिक व्यवस्था को मजबूत और उसकी कुरीतियों को मिटाने के लिए होना चाहिए। समाज के अंदर आज इस युग में भी आज एडवांस एक चल रहा है, उसके अंदर भी काफ़ी कुरीतियाँ हैं जिनको हमें सबको एक साथ मिलके ख़त्म करना होगा, चाहे धीरे धीरे ही ख़त्म हो। और इसके अंदर हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी है, मैं समझता हूँ वो मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षा रहेगा। शिक्षा के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, काम करना ही चाहिए। उसके अलावा हम बैरवा समाज में जो बेरोजगारी का है उसके लिए हम काम कर सकते हैं और महिला उत्थान के लिए काम कर सकते हैं और मातृशक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, ये बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए। और मेरा मानना है कि इन चुनावों के जो भी नतीजे निकलेंगे एक परिवर्तन आएगा और मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो भी भाई चुन के आएंगे उस परिवर्तन को वो लाएंगे और एक अलग मिसाल कायम करेंगे। पीछे गुजरे वक्त में भी जो लोग चुन के आए उन्होंने बड़ा काम किया समाज के लिए, राष्ट्रीय लेवल पे हो या दिल्ली प्रदेश लेवल पे हो। अभी परिवर्तन का समय है, परिवर्तन को आना होगा, परिवर्तन को लाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि 2023 के जो इलेक्शन हो रहे हैं आपको शीघ्र ही रिजल्ट आने के, मैं समझता हूँ 2-4-5 माह के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन देखेंगे और ये मुझे इसका पूर्ण उम्मीद रखता हूँ, मैं अपने आप से आशा है मुझे। मैं इंदर जोनवाल, पूर्व में कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं दिल्ली प्रदेश के चुनाव कार्यालय में हूँ सब बैरवा समाज के, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री मनसुख कुंडारा जी और चुनाव कमेटी दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन भाई अश्विनी जी, ओम प्रकाश नागरवाल जी, भाई मोहन मेमरोड जी, सबसे पहले तो मैं इनको इस चैनल के माध्यम से समाज की तरफ से और पूर्व कमेटी की तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चालू की गई है, जिस तरह चुनाव प्रक्रिया के ऊपर काम किया गया है, निष्पक्ष और बेदाग किसी भी तरह का कोई आदमी इन कमेटी पे और राष्ट्रीय कमेटी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।